दोस्तों अगर आपके पास भी एलआईसी की पॉलिसी है तो सबसे बड़ी टेंशन आपको ये होती है कि जब आपकी एलआईसी की पॉलिसी मैच्योर होगी तो उसका पैसा आपको कैसे मिलेगा। कई बार दोस्तों आपने एलआईसी की पॉलिसी किसी एक शहर में ली होती है, फिर आपका शहर चेंज हो जाता है, आपकी होम ब्रांच किसी दूसरे शहर में है, आप रहते किसी और शहर में है, तो आपको क्या लगता है कि जब मेरी एलआईसी की पॉलिसी मैच्योर होगी तो मुझे बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे दूसरे शहर में बार बार। और दोस्तों यही आपकी सबसे बड़ी हेडेक है। कई बार ये भी होता है कि हम प्री मैच्योर क्लोजर करते हैं पॉलिसी का, उस केस में भी पॉलिसी के पैसे हमें एलआईसी से मिलने होते हैं। उस केस में भी दोस्तों आपको डर ये लगता है कि आपको बार बार दूसरे शहर की एलआईसी की ब्रांच में जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके बाद आपको बार बार एलआईसी के ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपका पैसा आपके अकाउंट में सीधे एलआईसी ट्रांसफर कर देगी, लेकिन उसके लिए आपको एलआईसी को अपनी बैंक डिटेल्स देनी पड़ती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं एनईएफटी रजिस्ट्रेशन, जो कि पहले एलआईसी के ऑफिस में जाके होता था। उसके लिए फिर से आपको एलआईसी के ऑफिसर्स के चक्कर लगाने पड़ते थे। अगर आपका एलआईसी का ऑफिस किसी दूसरे शहर में तो आपको दूसरे शहर के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन दोस्तों अब ये प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। आप एलआईसी के डिजिटल ऐप से घर बैठे मोबाइल से आप ये काम कर सकते हैं। और इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि आप एलआईसी के डिजिटल ऐप से एलआईसी में एनईएफटी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, यानी कि अपनी बैंक डिटेल्स कैसे दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए अगर आपने एलआईसी का डिजिटल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करते ही जैसे आप उसको ओपन करेंगे तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी। दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए ऊपर मैंने एक लॉगिन के बटन को रेड सर्कल कर रखा है, उस लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। नीचे दोस्तों मैंने न्यू यूज़र को भी सर्कल कर रखा है, वो मैंने इसलिए कर रखा है। देखिए अगर आपका ऑलरेडी एलआईसी के डिजिटल ऐप में अकाउंट है तब तो आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए यूज़र हैं और पहली बार आपने एलआईसी के डिजिटल ऐप को ओपन किया है तो आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करके अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि न्यू यूज़र पे क्लिक करके अकाउंट कैसे बनाते हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है, उसके लिए एक अलग वीडियो चाहिए। चलिए अगर आपको पता है कि एलआईसी के डिजिटल ऐप पे कैसे न्यू यूज़र रजिस्टर करते हैं और आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको लॉगिन करने के 3 ऑप्शन दिखा रहा है। यूज़र आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, ओटीपी से लॉगिन कर सकते हैं, एमपिन से लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों इनमें से किसी भी एक प्रोसेस से लॉगिन कर लीजिए। अच्छा दोस्तों अगर आपको ये भी नहीं पता है कि इन तीनों में से किस प्रोसेस से और कैसे लॉगिन कर सकते हैं तो दोस्तों फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो भी एक लंबा टॉपिक है। चलिए अगर आपको पता है कि लॉगिन करना कैसे है तो आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद दोस्तों ये वाला पेज आपको दिखेगा। यहाँ पे नीचे सबसे नीचे आपको देखिए सर्विस रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है जिसको मैंने रेड सर्कल कर रखा है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे ऊपर एक ड्रॉप डाउन मेनू है जहाँ पे एक छोटा सा एरो है जिसे मैंने रेड सर्कल कर रखा है। आप उस एरो पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप एरो पे क्लिक करेंगे आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे नीचे आपको देखिए प्रीमियम सर्विस रजिस्ट्रेशन येलो में दिख रहा है, इसका मतलब ये सिलेक्टेड है। अब इसी को आपको स्क्रॉल करना है ऊपर की ओर, तब तक स्क्रॉल करना है जब तक कि आपको एनईएफटी रजिस्ट्रेशन येलो में ना दिख जाए, जैसा कि इस स्क्रीन में दिख रहा है। एनईएफटी रजिस्ट्रेशन येलो में दिख रहा है, यानी एनईएफटी रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट हो गया है। ऊपर दोस्तों डन का बटन है, रेड सर्कल कर रखा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। डन के बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों ये वाली स्क्रीन आएगी। सबसे नीचे आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा है जो कि मैंने रेड सर्कल कर रखा है, उस पर टिक कर दीजिए, यानी कि उस पर क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए उसको। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे नीचे आपका ये वाली स्क्रीन दिखेगी और आपको नीचे एक प्रोसीड का बटन दिख रहा है, प्रोसीड के बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे दोस्तों एक तरफ की एलिजिबल पॉलिसीज दिखा रहा है, एक तरफ नॉन एलिजिबल पॉलिसीज दिखा रहा है। एलिजिबल पॉलिसीज का मतलब कौन कौन सी पॉलिसीज आपकी एनईएफटी रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबल मतलब वो पॉलिसी जिनका एनईएफटी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। आप एलआईसी के डिजिटल ऐप में अपनी भी कई सारी पॉलिसीज ऐड कर सकते हैं, साथ ही अपनी पत्नी की भी पॉलिसीज ऐड कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ पॉलिसीज होंगी जिनका एनईएफटी रजिस्ट्रेशन पहले ही हो रखा होगा, जो आपने एलआईसी के ऑफिस जाके कराया होगा। वो सारी पॉलिसीज जिनका एनईएफटी रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है वो नॉन एलिजिबल पॉलिसीज में दिखाएगा। जिनका अभी एनईएफटी रजिस्ट्रेशन होना है वो सारा एलिजिबल पॉलिसीज में दिखाएगा। अभी इस स्क्रीन पे देखिए आप यहाँ पे एक ही पॉलिसी दिखा रहा है, क्योंकि मेरी एक ही एलिजिबल पॉलिसी है एनईएफटी रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपकी कई सारी दिखाएगा उसमें से एक को पहले सेलेक्ट कीजिएगा, पहले जिसमें आप एनईएफटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। सेलेक्ट कैसे करना है, वो जो सर्कल दिख रहा है जिसे मैंने रेड सर्कल किया हुआ है उस सर्कल पर टिक करके उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप उस सर्कल पर टैप करेंगे नीचे देखिए प्रोसीड का बटन दिखेगा जो कि अगली स्क्रीन में आपको दिख रहा है। उस प्रोसीड के बटन पे आप क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे ये अगली स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको ओटीपी एंटर करने के लिए बोल रहा है। जैसे ही आपने प्रोसीड के बटन पे क्लिक किया ओटीपी आपके मोबाइल में चला गया, उस मोबाइल नंबर पे गया जो कि आपने यूज़ किया था एलआईसी के डिजिटल ऐप में रजिस्ट्रेशन करते वक्त।
उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया है, उस ओटीपी को आप यहाँ पे फिल कीजिए। जैसे ही आप ओटीपी फिल करेंगे आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। यहाँ नीचे सबमिट का एक बटन आ गया है, उस बटन पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही दोस्तों ये वाली स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पे आपका एनईएफटी फॉर्म आ गया है जो कि आपको भरना है। एनईएफटी फॉर्म में दोस्तों कुछ चीज़ें पहले से भर के आएंगी, जैसे कि आपका नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नाम पहले से भरा हुआ है, मोबाइल नंबर पहले से भरा हुआ है, ईमेल आईडी पहले से भरा हुआ है, क्योंकि ये डेटा एलआईसी के ऐप के पास पहले से है। जब आपने एलआईसी के डिजिटल ऐप में अकाउंट बनाया था तो अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी दी थी, तो इसलिए वो उन्होंने पहले से भर लिया है। उसके बाद दोस्तों नीचे आईएफएससी कोड दिखाई दे रहा है। आईएफएससी कोड को आप सबसे पहले भरिए। ये उस बैंक की ब्रांच का आईएफएससी कोड है जिसमें आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, मतलब जिसमें आप चाहते हैं कि एलआईसी आपका पैसा दे। आईएफएससी कोड आपको अपनी चेकबुक में मिल जाएगा बैंक की, वहाँ से लिख दीजिए। जैसे ही आईएफएससी कोड लिखेंगे उसके नीचे की जो चीज़ें हैं जैसे कि बैंक नेम, ब्रांच नेम, बैंक ब्रांच एड्रेस, ये अपने आप फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से कि आपका करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है या कोई और अकाउंट है। फिर आपको अकाउंट नंबर फिल करना है, वहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर में वही अकाउंट नंबर दोबारा डालना है। फिर सबसे नीचे आपको पैन नंबर डालना है। उसके बाद नीचे दोस्तों सेव का एक बटन दिख रहा है, सेव के बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये स्क्रीन ओपन होकर आएगी जो कि आपको बता रही है कि आपका डेटा सारा सेव हो गया है और आपको अगले स्टेप में एनईएफटी फॉर्म को डाउनलोड करना है, जनरेट करना है। अब दोस्तों अगली स्क्रीन जो आपके पास आएगी ओपन होके, जब आप ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे, ओके के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे जनरेट एनईएफटी फॉर्म का एक बटन आ रहा है और नीचे देखिए एक ब्राउज का बटन है जिसको मैंने येलो सर्किल कर रखा है। उसके नीचे एक अपलोड का बटन है जिसे मैंने ग्रीन सर्किल कर रखा है। जनरेट एनईएफटी फॉर्म से आपका फॉर्म जनरेट होगा आपके मोबाइल में और उसके बाद आगे ये ब्राउज के बटन से आपको उसको अपलोड करना पड़ेगा और अपलोड के बटन से वो फाइनली अपलोड हो जाएगा। पहले आपको दिखाता हूँ कि जब जनरेट एनईएफटी फॉर्म पे आप करेंगे क्लिक तो ऐसा फॉर्म आपको दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने कुछ चीज़ों को क्लाउड कर रखा है रेड। वहाँ पे एक जगह आपको पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है, दूसरी जगह आपको कैंसल चेक चिपकाना है। उसके बाद देखिए सिग्नेचर करने की एक जगह बनी हुई है, वहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं। एक जगह डेट डालनी है, डेट आपको जिस डेट पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो वाली डेट डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप इस फॉर्म को दोबारा से अपने मोबाइल में अपलोड करेंगे। देखिए पहले तो ये फॉर्म आपके मोबाइल में जनरेट हुआ, आप इसको मोबाइल में सेव कीजिए, फिर इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद उस प्रिंट आउट पे आप पैन कार्ड की फोटोकॉपी चिपकाइए, स्कैंड कैंसिल चेक जो है ओरिजिनल कैंसिल चेक को चिपकाइए, सिग्नेचर करिए, डेट डालिए और फिर उसको दोबारा से स्कैन कीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए और उसको फिर आपको अपलोड करना है। अपलोड करते वक्त दोस्तों ये ध्यान रखना है कि आपकी फ़ाइल का साइज़ 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फाइल नेम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, फाइल फॉर्मेट जेपीजी या पीडीएफ होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से उसी पेज पे जाना है जो मैंने आपको दिखाया था। अभी देखिए स्क्रीन पे आ रहा है ना, पहले तो आपने जनरेट एनईएफटी फॉर्म पे क्लिक करके जनरेट कर लिया। अब ब्राउज के बटन पे क्लिक कीजिएगा, फिर आप अपने मोबाइल से उस स्कैंड फॉर्म को जिसको आपने साइन कर रखा है अपने मोबाइल से आपको चूज़ करना है। तो उसके लिए ब्राउज के बटन पे क्लिक कीजिएगा, आप मोबाइल की जिस फाइल में है वहाँ से उठा लीजिएगा। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे और फॉर्म सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। ऊपर देखिए लिख के आ रहा है डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। फिर नीचे आपको 3 चेक बॉक्स दिखा रहा है जिनको मैंने रेड सर्कल कर रखा है, उनको टैप कर करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे एक सबमिट का बटन है, उस सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आपको ये वाली फाइनल स्क्रीन दिखाएगा। इसमें आपको दिखा रहा है कि आपकी रिक्वेस्ट ले ली गई है और अगर आपको अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक करना है तो ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस का जो ऑप्शन है एलआईसी के डिजिटल ऐप में, वहाँ से आप अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ऊपर से फिर नीचे ये पूछ रहा है कि आप किसी और पॉलिसी में भी एनईएफटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे अगर मल्टीपल एलिजिबल पॉलिसीज़ दिखा रहा है एनईएफटी रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए और फिर आप दूसरी पॉलिसी सेलेक्ट कीजिएगा और यही प्रोसीजर रिपीट कीजिएगा। लेकिन अगर आपकी एक ही पॉलिसी थी जैसे कि मेरे केस में थी तो आप यहाँ नीचे नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। नो सेलेक्ट करते ही आपकी ये स्क्रीन हट जाएगी, आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आगे का काम एलआईसी डिपार्टमेंट को करना है। एलआईसी वाले आपको कॉल करेंगे अगर कोई दिक्कत होगी और अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो मुझसे अप्रूव कर देंगे और स्टेटस आपका अप्रूव अपडेट हो जाएगा आप में। अच्छा दोस्तों मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि जो इन्होंने ऑप्शन बताया ना कि ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस, उससे आप एक तो अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस तो ट्रैक कर ही सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों कई बार क्या होता है आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपने मान लीजिए अपनी एप्लीकेशन बीच में छोड़ दी तो जहाँ पे छोड़ी थी वहीं से फिर शुरुआत करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों ओटीपी वाला जो स्टेप है ना जहाँ आप ओटीपी डालते हैं वहाँ तक तो आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर वहाँ से पहले आपने छोड़ा तो फिर सारा काम शुरू से करना है। लेकिन अगर आपने एक बार ओटीपी डाल दिया तो आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। उसके बाद के आगे किसी भी स्टेप पे आप छोड़ते हैं तो आप फिर से वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस के ऑप्शन से ही। अब देखिए मेरी मोबाइल की स्क्रीन को ध्यान से देखिए। जब आप मोबाइल में लॉगिन करते हैं
डिजिटल मोबाइल ऐप में होम स्क्रीन पे आपको ये स्क्रीन दिखती है। यहाँ नीचे देखिए दोस्तों एक ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस का ऑप्शन है, जैसे मैंने रेड सर्कल कर रखा है। अब की बार आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाली स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे एक कैटेगरी का ड्रॉप डाउन मेनू है, एक स्टेटस का ड्रॉप डाउन मेनू है। कैटेगरी के ड्रॉप डाउन मेनू में आपको NEFT रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है, जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है। स्टेटस की जो ड्रॉप डाउन मेनू है वहाँ पे आपको इनकम्प्लीट सेलेक्ट करना है। इनकम्प्लीट सेलेक्ट करने के बाद आपको वो वाली आपकी एप्लीकेशन दिखा देगा जो आपने बीच में छोड़ दी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे जो व्यू का बटन दिख रहा है आप उस पर क्लिक कीजिए। व्यू के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप में आपको ये स्क्रीन दिखाएगा, क्लिक हेयर टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। इस बटन पे आपको क्लिक करना है। जो आपने अधूरी एप्लीकेशन छोड़ दी थी, मान लीजिए 1 हफ्ते पहले आपने की थी, आज दोबारा से उससे आगे काम करना चाहते हैं, तो क्लिक हेयर टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से दोस्तों आपको अपनी वहीं से एप्लीकेशन मिल जाएगी और आप उसे वहीं से शुरुआत कर सकते हैं जहाँ आपने छोड़ी थी OTP डालने के बाद। अच्छा, इसी केस में दोस्तों मैं आपको फिर से ये वाली स्क्रीन दिखा रहा हूँ, कैटेगरी और स्टेटस वाली। यहाँ पे दोस्तों देखिए, जैसे हमने NEFT रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट किया और स्टेटस में हमने इनकम्प्लीट सेलेक्ट किया, लेकिन आपने अगर मान लीजिए अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली थी और जस्ट आप उसका स्टेटस जानना चाहते हैं कि वो अप्रूव हुई है कि नहीं, तो यहाँ पे स्टेटस में आप ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेटस में जैसे ही ऑल सेलेक्ट करेंगे तो आपको आपकी रिजेक्टेड एप्लीकेशंस, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और अप्रूव्ड एप्लीकेशन भी दिखाएगा। तो अगर आपकी वो जो एप्लीकेशन थी वो अप्रूव दिखा रहा है तो अप्रूव हो गई है, रिजेक्टेड दिखाएगा तो रिजेक्टेड हो गई, वहाँ रिजेक्शन का रीजन दिखाएगा। तो अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो यहाँ से आप ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, और अगर आपको इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है जो कि आपने पहले छोड़ दी थी तो आप इनकम्प्लीट सेलेक्ट कीजिएगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको LIC के ऐप के अंदर पूरा घुस के सारी चीज़ें बताऊं, लेकिन उसके लिए कमेंट करना जरूरी है। थैंक यू दोस्तों।